कपूर, रवि फिल्म सी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हम आपके लिए हर बार नए से नए प्रोग्राम लाते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम एंटरटेनमेंट के लिए है। माना कि कोरोना है, दुख का समय है, लेकिन ऐसे समय में कुछ हंसी मजाक भी तो होना चाहिए, कुछ एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए, ताकि कोरोना से हमारा ध्यान हट सके। दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम है फिल्म अभिनेता राजकुमार जी के ऊपर। हमने इससे पहले भी राजकुमार जी के ऊपर कई प्रोग्राम बनाए। राजकुमार जी फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह थे। जी हाँ, जब वो पर्दे पर आते थे, हजारों हजारों ऑडियंस क्लैपिंग करती थी। उनका अंदाज ही कुछ इस प्रकार था। दोस्तों, उनकी जितनी भी फिल्में आई, सभी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई। एक फिल्म उनकी आई वक्त पीयर चोपड़ा की। जी हाँ, उसमें उनके डायलॉग इतने बेहतरीन थे कि वो फिल्म उन्हें डायलॉग की वजह से सुपर हिट हो गई। जी हाँ, फिल्म में एक सीन है, मदनपुरी हाथ में चाकू लेकर खड़ा उनके सामने, तब उनके डायलॉग, शमशेर सिंह ये बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं, हाथ पे लग जाए तो खून निकल आता है, लाओ इसे हमें दे दो। इसी फिल्म में एक और डायलॉग था रहमान के साथ। रहमान के बंगले में जाते हैं, रहमान कुर्सी पर बैठा है, वहाँ उनका वो डायलॉग जो भुलाए भी हम भूल नहीं पा सकते। चुनाए सेठ जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जी हाँ, एक फिल्म उनकी आई जिसका नाम तिरंगा था। तिरंगा के बेहतरीन डायलॉग की वजह से तिरंगा सुपर हिट होगी। तिरंगा में स्टार्टिंग में उनका डायलॉग, ना तलवार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। इसी फिल्म में एक और डायलॉग था, एक नेता उनके यहाँ मिलने आता है, वो मिलने से इनकार कर देते हैं, तब हाँ उनके आर्गूमेंट कितने जबरदस्त थे। गांधी टोपी पहनने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता नेताजी, हमारे से अगर तुम्हें मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई भी अपॉइंटमेंट खाली नहीं, जाओ और पहले हमारी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले लो, उसी के बाद यहाँ आना। इसी फिल्म में एक डायलॉग था गैंडा स्वामी के साथ, गैंडा स्वामी हम आंखों से सुरमा नहीं, आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना पड़े। इसी फिल्म में एक और डायलॉग था बहुत ही बेहतरीन। गैंडा स्वामी एक देशद्रोही है। आप देखते हो आज भी यार भारत और कई चैनल पे कुछ देशद्रोही गद्दार भारत के अहित्य की बातें करते हैं, मोदी जी को गालियाँ देते हैं, वो देशद्रोही गद्दार। इसी तरह गैंडा स्वामी एक देशद्रोही गद्दार था जो भारत पे अपना हुकूमत स्थापित करना चाहता था। उसने अपने वैज्ञानिकों को कहा कि मिसाइलें तैनात कर दो, आज 26 जनवरी का दिन है और हिंदुस्तान में हर जगह मिसाइलों से विस्फोट करो। इधर ब्रिगेडियर साहब को पता था, उन्होंने अपने पाइप को फेंका
और धुआं उठने लगा। ये उनकी एक चाल थी। इसी दौरान उन्होंने सभी मिसाइलों से डिफ्यूज कनेक्टर निकाल लिए। समझे आप? अब गेंडा स्वामी अपने आदमी को कहता है, मिसाइले हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए स्टार्ट करो। लेकिन मिसाइलें स्टार्ट नहीं होती। तब झिला उठता है। तब राजकुमार जी का वो डायलॉग, गेंडा स्वामी, जब हमने अपने पाइप का सिगार का फेंका तो चारों तरफ धुआं ही धुआं उठने लगा, और उसी का मौका उठाते हुए हमने सभी मिसाइलों के डिफ्यूज कनेक्टर निकाल लिए। अब मिसाइलों में सिर्फ धुआं ही धुआं है। और रही बात हिंदुस्तान को ख़त्म करने की, हिंदुस्तान को आज तक ना तो कोई ख़त्म कर सका है ना कर पाएगा। और फिर रही बात तुम्हारी, तुमसे तो हम निपट लेंगे। राजकुमार जी की जितनी फिल्में आई सुपरहिट हुई। एक फिल्म आई उनकी बहुत ही बेहतरीन, जिसका नाम था कुदरत। कुदरत में उनके डायलॉग क्या कहे। अदालत के कटघरे में खड़े जज साहब कहते हैं, चौधरी चरण सिंह, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? योर ऑनर, जिस अजीज को हमने बच्चे की तरह पाला, आज वही हमें फांसी के फंदे पर लटकाना चाहता है। हम अपनी सफाई में कहे तो क्या कहे? हमें अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना योर ऑनर, कुछ नहीं कहना। जी हाँ, राजकुमार से बड़ा कोई स्टार ना तो था ना होगा। उनकी अदाकारी के सामने सभी एक्टर बौने पड़ जाते थे। इसी फिल्म में कुदरत में एक डायलॉग था, बाहर कमरे के बाहर राजकुमार जी नॉक करते और राजेश खन्ना जी अटैची में कपड़े बांध रहे। तब राजकुमार जी के कमरे में एंट्री होती है। आप नमस्कार करना भी भूल गए। जनाब को मुखालता ना हो कि चौधरी चरण सिंह अपनी बेटी के टूटे हुए दिल की फरियाद लेकर हजूर के सामने हाजिर हुआ है। हम तो महज ये पूछने के लिए आए हैं, उस रात महफिल में जो तमाशा हुआ उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? क्या लाजवाब शैली थी उनकी, उनके अंदाज, जिसके करोड़ों करोड़ों आदमी दीवाने थे। जी हाँ, राजकुमार जी का जब भी फिल्मों में फिल्मी इतिहास लिखा जाएगा, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में पहले नंबर पर लिखा जाएगा। जी हाँ, पहले नंबर पर लिखा जाएगा। राजकुमार जी के बारे में हमने कई एपिसोड बनाए कि दिल भरता ही नहीं, दिल चाहता कि बार बार राजकुमार जी के ऊपर एक और एपिसोड बनाया जाए। मैं सच कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, he was my favorite hero. I liked him. I always liked him. He was a big star of Bollywood. दोस्तों, अगली बार राजकुमार जी के ऊपर कोई और एपिसोड बनाएगा। तब तक के लिए अलविदा। हमारे इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।